है वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आज मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ माइंडफुलनेस टिप्स, हाउ टू डील विद माइंड। कैसे माइंड के साथ डील करते करते माइंडफुल जीवन जिया जा सके, सबसे माइंडफुल पीसफुल जीवन कैसे हम जी सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स जो मैंने सीखे, जो मुझे सबसे ज्यादा काम में आए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें है नंबर 1, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। यानी कि हमेशा देखिए ऐसा होता है कि माइंड हमेशा वहीं जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जो आप कंट्रोल कर सकते हैं आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि जब आप कंट्रोल जो कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस एंड प्रेजेंस बढ़ेगा उन चीजों पे जो आप कर पा रहे हैं, जो आपसे हो रही है। एंड माइंड वहां पे कम जाएगा जहां पे जो चीजें आउट ऑफ द कंट्रोल है या तो नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी सिचुएशन में ये आपके हाथ में रहेगा कि कौन सी चीजें आपके कंट्रोल में है। नंबर 2, क्रिएट अ लाइफ दैट यू डू नॉट वांट टू एस्केप। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है जो मैंने गौर गोपाल प्रभु जी से सुना, कि क्रिएट अ लाइफ दैट यू डू नॉट वांट टू एस्केप। आप एक ऐसी जिंदगी खुद के लिए क्रिएट कीजिए विच यू डू नॉट वांट टू एस्केप, जो आप खुद एस्केप नहीं करना चाहते, जिससे आप खुद बाहर नहीं निकलना चाहते। एक ऐसा शेड्यूल बनाइए, एक ऐसी जिंदगी, आपको जो चीजें पसंद है वो उसमें डालिए, जो आप चीजें करना चाहते हैं वो डालिए। वो एक ऐसी जिंदगी बनाइए खुद की जो आप एस्केप नहीं करना चाहते। जब ये आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस लाइफ में रिलीज करना, उस लाइफ को जीने में जीना और वो जीने का मजा आना, वो ऑटोमेटिकली उसमें हो जाएगा। तो ये है नंबर 2। नंबर 3 है कि देखिए कि आप कैसे अर्थ के साथ आपको कांटेक्ट ला सकते हैं। ग्राउंड पे, ग्रास पे, सॉइल पे बेयरफुट वॉक करना, ये बॉडी के लिए एंड माइंड के लिए बहुत हीलिंग है। जब हम ये करते हैं ना तो हम बॉडी एंड माइंड से स्टेबल भी रह पाते हैं, और ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर सकता है और न्यूमरस बेनिफिट्स दे सकता है। इसके लिए बेस्ट है कि जो गौर गोपाल दास की जो एनर्जाइज योर माइंड, ये जो बुक है, इनक्रेडिबली फैंटास्टिकली सब कुछ ये डिस्क्राइब करती है। मैंने ये बुक पढ़ी है और ये एकदम जबरदस्त है। एकदम इसमें से ऐसे ये हिंदी एंड मराठी में भी शायद से अवेलेबल है। ये जो है इसमें से सारे टिप्स ऐसे दिए गए हैं जो हमें एक माइंडफुल लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। इसके बाद सो मेक श्योर दैट यू रीड दिस बुक। ये बुक आप रीड करेंगे तो आपको और भी माइंड के बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स टेक्निक्स मिल जाएंगे। एंड इसके बाद है नंबर 3, जर्नलिंग टू डिटॉक्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे माइंड में बहुत सारा डिटॉक्स, मतलब बहुत कुछ है जो मुझे निकालना है, या बहुत कुछ चीजें हैं, मैं कंफ्यूज हूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप एक पेन और नोटबुक लेके लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप लिखना स्टार्ट कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली चीजें नोटबुक पे आ जाएगी एंड डिटॉक्स हो जाएगा सब कुछ, और आपको ऑटोमेटिकली वो पढ़ने के बाद समझेगा कि आपको करना क्या है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाएगा। और ये करने के बाद नंबर 4 है सर्विस। इन द सेंस हमारा माइंड पीसफुल हो जाता है जब हम कुछ सर्विस करते हैं, कुछ देते हैं, कुछ भी, जो भी हम सर्विस कर पाए। जो सर्विस करने से, जो सेवा करने से जो है हमारा माइंड पीसफुल हो जाता है, क्योंकि हम एक कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं इस दुनिया में। देखियो ना, हर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही कर रहा है। तो जब हम कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे कि ट्रीज फ्रूट्स दे रहे, फ्लावर्स दे रहे हैं, रिवर्स पानी दे रही है, हर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो जब हम कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाता है। तो सर्विस कीजिए, सर्विस करने से माइंड पीसफुल हो जाता है। इसके साथ साथ फोकस बनाए रखना, जितने बार माइंड यहां वहां जाए उसको खींच के वापस लाना। एंड सबसे मेन थिंग कि वन थिंग एट अ टाइम करना। कभी भी मल्टीटास्किंग अवॉइड कीजिए। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना तो मल्टीटास्किंग करने के बाद हमारा फोकस लूज हो जाता है। तो वन थिंग एट अ टाइम करना, कि जब भी बेस्ट पॉसिबल है कि एक टाइम पे एक ही चीज करना। जब एक टाइम पे एक चीज करेंगे तो फोकस हमारा बिल्ड रहेगा। और साथ ही साथ उन स्ट्रांग लोगों का एसोसिएशन लेना, हमारी संगति में उन स्ट्रांग लोगों को लेना जो माइंड से बहुत अच्छे से डील करते हैं। जैसे मैंने अभी गौर गोपाल दास जी का एग्जांपल बताया, तो ऐसे स्ट्रांग एसोसिएशन, इनके वीडियो कंटेंट इनका जो है कंज्यूम करना, ताकि ऐसे कंटेंट से हमारा माइंड हमेशा अपलिफ्टेड रहता है। हमेशा हम माइंड में वो चीजें भर पाते हैं, या वो चीजें हम जीवन में अप्लाई कर पाते हैं जिनसे हम खुद अपलिफ्टेड रहे और दूसरों को अपलिफ्ट कराए। अप्लाई दिस। थैंक यू सो मच। लव यू टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच।